प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजकुमार चतुर्वेदी जनसंख्या स्थानांतरण के ऊपर आज आप लोगों को बहुत छोटा परंतु तथ्यात्मक विषय बता रहा हूँ। मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान करता है तो उसको स्थानांतरण के नाम से जाना जाता है। वह स्थानांतरण महाद्वीपीय हो सकता है, जैसे यूरोप महाद्वीप से अमेरिका महाद्वीप में गए हुए व्यक्ति स्थानांतरित व्यक्ति कहलाते हैं। दूसरा उदाहरण, जैसे स्थानीय और देशीय स्थानांतरण। देशीय स्थानांतरण अर्थात एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, एक देश से दूसरे देश में जाना, जैसे भारत से अमेरिका जाना या भारत से ऑस्ट्रेलिया जाना, इसको कहते हैं स्टेट ट्रांसफ़र या माइग्रेशन। तीसरा है अंतर राज्यीय स्थानांतरण। एक राज्य से दूसरे राज्य में देश के अंदर जाना, जैसे उदाहरण के रूप में भारत में महाराष्ट्र से दिल्ली आना, दिल्ली से बिहार जाना, या हम कहें राजस्थान से दिल्ली जाना, इसको कहते हैं इंटर स्टेट और माइग्रेशन। और बिल्कुल लोकल माइग्रेशन अर्थात जैसे मान लीजिए स्थानीय गांव से नगर की ओर व्यक्ति का आना, इसको कहते हैं स्थानीय माइग्रेशन। स्थानीय माइग्रेशन में नगर से नगर की ओर भी जाना, गांव से गांव की ओर भी आना, और गांव से नगर की ओर जाना और नगर से गांव की ओर आना, इसको कहते हैं स्थानीय माइग्रेशन। तो ये जो माइग्रेशन होता है, व्यक्ति अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए और अच्छा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। माइग्रेशन के लिए व्यक्ति को सुविधाएं चाहिए और इसके कारण से वह अच्छा करने के लिए चला जाता है। जैसे विकट परिस्थितियों में रहने वाला व्यक्ति अच्छा करने के लिए मैदानी क्षेत्रों में आता है, मैदानी क्षेत्रों में भी नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रस्थान करता है, और जहां उसको अच्छी सुविधाएं मिलती है वो व्यक्ति चला जाता है। जैसे गांव से और नगर की ओर व्यक्ति पढ़ने के लिए, रोज़गार के लिए, चिकित्सा के लिए, ऐसे कई कारणों से नगर में आकर शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम कहते हैं स्थानांतरण। तो स्थानांतरण के मूल 4 कारण हैं। नंबर 1 रोजगार, नंबर 2 अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा, शिक्षा, इस प्रकार की सुविधाएं। नंबर 3 माइग्रेशन का धार्मिक कारण भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्यूजी, यानी स्थानीय देश के अंदर ही कोई धार्मिक झगड़ा हुआ और उसके कारण वहाँ के लोगों को दूसरे राज्य में जाना पड़ा, तो उसको बोलते हैं रिफ्यूजी। और तीसरा और चौथा कारण होता है माइग्रेशन का, वो है स्वैच्छिक माइग्रेशन। तो इन 4 कारणों से आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान करता है। विश्व में सबसे अधिक माइग्रेशन यूरोप महाद्वीप से अमेरिका महाद्वीप में हुआ है। ये कॉन्टिनेंटल माइग्रेशन की बातचीत करें तो विश्व का ऐसा उदाहरण है जो विश्व के अन्य स्थानों पर दिखाई नहीं देता। दूसरा माइग्रेशन से संबंधित तथ्य हमें समझना चाहिए, विश्व के 74% माइग्रेशन 20 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के लोग ही करते हैं। तीसरा तथ्य, सामान्यतया गांव से नगर की ओर जो माइग्रेशन होता है वह माइग्रेशन स्थानीय और कम समय के लिए होता है। व्यक्ति गांव से नगर की ओर रोजगार प्राप्त करने जाता है और इसके कारण वह रोजगार प्राप्त करता है। इस प्रकार से वह अपना माइग्रेशन करता है, और इन छोटी छोटी बातों को हमें समझना चाहिए। और आगे हम पढ़ेंगे माइग्रेशन से होने वाली समस्याएं। नमस्कार।